हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 12, व्हाट इफ़ इट फिनिशेस। इस चैप्टर के इस चैप्टर का बेसिकली मतलब है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। उन सभी चैप्टर्स में मैंने 1 to 11 चैप्टर तक मैंने सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन कवर कर दिया है। तो अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप जा कर के एक बार देख सकते हैं। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं। और बस जर्नी, एक बस जर्नी के बारे में हमें बताया जा रहा है। टुडे वी वर गोइंग टू अ स्कूल ट्रिप टू द अदालाज स्टेप वेल, पाओली। कुछ बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं मतलब अदालाज स्टेप वेल है, वहाँ पे वही लोग जा रहे हैं घूमने फिरने। अबाउट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद, अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। वी बिगैन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड, सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसिकल्स, अदर्स काउंटेड द बसेस, कार्स एंड मोटरसाइकिल। अब क्या कर रहे थे, जो भी बच्चे थे उसमें कुछ थे जो साइकिल गिन रहे थे, कुछ बाइसाइकिल गिन रहे थे और कुछ बसेस को काउंट कर रहे थे। अब्राहम हु वाज काउंटिंग बाइसिकल्स सून गोट बोर्ड। और अब्राहम नाम का एक बच्चा था, उसमें उसमें वो क्या कर रहा था कि वो बाइसिकल्स को काउंट कर रहा था। और ड्यू टू बहुत ज़्यादा बाइसिकल्स की संख्या होती है तो वो काउंट करते करते बोर हो गया। देयर वर हार्डली एनी बाइसिकल्स ऑन दिस हाईवे। और वो बात कर रहा था कि नहीं भाई, जो हाईवे होता है वहाँ पे बाइसिकल्स नहीं चल रहे थे। स्क्रीच द ड्राइवर सडनली ब्रेक एट द रेड लाइट। और अचानक से क्या होता है कि जो बस ड्राइवर होता है वो अचानक से ब्रेक लगाता है और रेड लाइट उन्हें नज़र पड़ती है कि रेड लाइट आगे शो हो रहा है। इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइंड अप ऑन ऑल द साइड्स। और वहाँ पे उन बच्चों को नज़र आता है कि बहुत सारी गाड़ी ऑलरेडी वहाँ पे खड़े हैं। honk honk the sound of the loud horns and smoke coming out of the vehicles। और क्या हो रहा था कि जितने भी गाड़ी थे सारे हॉर्न बजा रहे थे और सारे गाड़ी से पॉल्यूशन निकल रहा था। मे बी डैट इज़ वाई अ लिटल बॉय इन अ रिक्शा वाज कफिंग सो मच। और इसका क्या इफेक्ट हो रहा था कि आसपास में ही एक रिक्शा में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, उसे खांसी आ रही थी। आई स्मेल्ड समथिंग फेमिलियर। और उन्हें भी, जो भी बच्चे थे उन्हें भी एहसास हो रहा था कि हमें भी कहीं ना कहीं कफ हो रहा है। आई रिमेंबर्ड दिस स्मेल, इट केम फ्रॉम द बाबाज ट्रैक्टर इन द विलेज। और एक जो भी एक बच्चा है उन्हें एहसास होता है कि ये जो स्मेल था ये सिमिलर था जो कि उनके बाबा मतलब कि दादा के ट्रैक्टर से मिल रहा था। चलिए, ये सब एक्टिविटीज़ है, इसको पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द पेट्रोल पंप। आफ्टर सम टाइम आवर बस स्टॉप्ड एट अ पेट्रोल पंप, देयर वाज अ लॉन्ग क्यू। और कुछ समय बाद क्या होता है कि वहाँ से वो बच्चे निकलते हैं, बस निकलती है और वो जा कर के एक पेट्रोल पंप पे रुक जाते हैं। और वो ध्यान देते हैं कि पेट्रोल पंप पे बहुत ज़्यादा गाड़ी की संख्या ऑलरेडी लगी हुई है। इट सिम्ड इट इफ़ इट वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट। और उन्हें एहसास होता है कि हमें ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ेगा। वी ऑल गो डाउन फ्रॉम द बस एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पंप। और वो बच्चे लोग जो भी होते वो बस से उतरते और आसपास देखना शुरू कर देते। वी सॉ मेनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर। और उन्हें बहुत सारे बोर्ड, जैसे कि पेट्रोल पंप पे क्या होता है कि पोस्टर लगा होता है, उस पर कुछ ना कुछ लिखा होता है, ये पेट्रोल पंप है, वे पेट्रोल पंप है, ये सारी कुछ है उन्हें नज़र पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ पोस्टर्स ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रेन। और वहाँ पे एक पोस्टर पे लिखा हुआ था पेट्रोल और डीजल जो होता है गाड़ी में हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा दिन तक अब रहने वाला नहीं है। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि इसे आप वाइजली यूज़ करें सो डैट हमारे जो भी फ्यूचर चिल्ड्रेन आने वाले हैं उनके लिए ये बचत हो सके। मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे। और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी यूटिलाइज अच्छे से करिए और लंबे दूरी तक कम कम पेट्रोल से ज़्यादा दूरी तय कीजिए। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू आर स्टॉप द कार। और कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी कहीं पे 2-3 मिनट के लिए रुकना है तो वहाँ पे भी हम लोग इंजन को ऑन करके चले जाते। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि नहीं नहीं, वहाँ पे भी आप इंजन बंद कर दीजिए और जब वहाँ से ट्रैवल करना है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेट्रोल का दाम लिखा हुआ है 64.91 रुपीज़ पर लीटर और डीजल का इतना। बट अभी इंडिया में क्या है, ये अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ पर लीटर हो चुका है। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई इट वॉज रिटन दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर। वी थॉट ऑफ आस्किंग एन अंकल हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप।
और इन बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों लिखा है कि पेट्रोल और डीजल है, ख़त्म हो जाएगा। तो आसपास में उन्होंने एक अंकल को देखा जो कि पेट्रोल पंप पे काम कर रहे थे। तो अब्राहम उनसे पूछता है, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल और डीजल। अब्राहम उनसे पूछता है कि अंकल आप ये बताइए कि जो पेट्रोल या डीजल होता है वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो अंकल बोलते हैं कि फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड। तो अंकल बोलते हैं कि जो भी पेट्रोल या डीजल होते हैं वो हमें ग्राउंड के अंदर, बहुत अंदर जाने से हमें वो मिलता है। तो मंजू पूछता है, बट हाउ डज इट केम गेट मेड देयर। तो मंजू पूछता है कि वहाँ पे बनता कैसे है। तो अंकल बोलता है, इट इज़ फाउंड नेचुरली बट वेरी स्लोली, इट इज़ नॉट मेड बाई अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन। और अंकल बोलते हैं कि ये हम लोग नहीं बनाते, ये नेचुरली इन द सॉइल, अंडर अंडर सॉइल ये बन जाते हैं, और ये ह्यूमन बीइंग या कोई मशीन नहीं बनाती है, और ये बहुत स्लोली बनते हैं, मतलब इसे बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। फिर अब्राहम पूछता है, देन वी डोंट नीड टू बाई इट इफ़ वी टेक इट आउट आवर सेल्फ यूजिंग अ बोरवेल लाइक वी पंप आउट आवर। तब अब्राहम पूछता है कि इसे हमें खरीदने की क्या ज़रूरत है, जैसे हम पानी निकाल लेते हैं ज़मीन से, इसे भी हम निकाल लेंगे। तो अंकल बोलते हैं, इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर बट ओनली एट अ फ्यू प्लेसेज इन द कंट्री, वी नीड बिग मशीन्स टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट। अब क्या होता है, पानी तो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, लेकिन डीजल एंड पेट्रोल होता है वो रॉ रॉ फॉर्म में होता है, मतलब कि उसे हमें निकाल करके फिर से प्यूरीफाई करना पड़ता है, और इसे निकालने के लिए बड़े बड़े मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। और एक और बात होता है कि पेट्रोल या डीजल होता है वो हर जगह नहीं पाया जाता, कहीं कहीं पे ही वो मिलता है। अंकल ये बताते हैं, ये सब डिस्कशन है, आप बुक से एक बार देख लीजिएगा क्या है नहीं है, इनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे मैं वहाँ से आपको करा दूँगा। तो वहाँ से फिर आगे वो लोग डिस्कशन करते हैं, दिव्या नाम की एक लड़की है, इस पेट्रोल गोइंग टू फिनिश, द पोस्टर सेड डैट पेट्रोल इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। तो दिव्या पूछती है कि क्या पेट्रोल ख़त्म हो जाएगी। तो अंकल बोलते हैं, इट डज़ नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक आउट, इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स टू बी फाउंड अंडर द अर्थ। तो अंकल बोलते हैं कि जितना फास्ट हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं उतना फास्ट ये नहीं बनता, ये लाखों लाखों साल लगते हैं इसे ज़मीन के अंदर बनने में। तो अब्राहम फिर पूछता है, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ़ ऑल द ऑयल फिनिशेज। तो अब्राहम फिर पूछता है कि क्या होगा अगर जो भी तेल है वो सारे तेल ऑयल ख़त्म हो जाएंगे, तो व्हीकल्स किस तरीके से चलेंगे। तो मंजू बोलता है कि ऑन CNG आई हैड सीन ऑन द TV डैट व्हीकल्स विल रन ऑन CNG गिव लेस स्मोक। अब यहाँ से एक कंसेप्ट आता है CNG के बारे में। तो मंजू बोलता है कि हमने देखा था कि जो भी गाड़ी है इन द फ्यूचर CNG से चलेगा। वो कहाँ देखे हुआ था, तो वो TV पे देखे हुआ था कि जो भी गाड़ी है वो CNG से चलेगा, और CNG का फ़ायदा क्या है कि वो लेस स्मोक प्रोड्यूस करेगा। तो CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, आप इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ये आप कॉपी में लिख लीजिए, एग्जाम में आते हैं कि CNG का फुल फॉर्म क्या है। अब अंकल बोलते हंसते हैं, डैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ, इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड। तो अंकल बोलते हैं कि ये जो CNG होता है वो भी बहुत लिमिटेड है, ये भी ज़मीन के अंदर से आता है। तो दिव्या बोलती है, इलेक्ट्रिसिटी कैन यूज टू रन व्हीकल्स, आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। तो दिव्या बोलती है कि इलेक्ट्रिसिटी से भी तो गाड़ी चला जा सकता है, हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक बाइसिकल होते हैं। तो अब्राहम बोलता है, वी विल हैव टू डू समथिंग और एल्स हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप। तब अब्राहम सुझाव देता है, सजेशन देता है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है जब हम बड़े हो तो पूरा ऑयल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम ट्रैवल कैसे करेंगे। तो दिव्या बोलती है, माई दादी ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी इफ़ फीवर व्हीकल्स रन ऑन द रोड, शी सेज लुक व्हीकल लाइन्स अप लाइक एंड्स, व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप। तो दिव्या बोलती है, मेरी दादी ये जब देखेगी या सुनेगी तो बहुत खुश होगी, वो चाहती है कि रोड पे कम व्हीकल्स चले। हाँ, अभी देखती है, वो दादी देखती है तो वो बोलती है कि देखो जो भी गाड़ी है वो चींटी की तरह चल रहा है। तो उनकी दादी उससे पूछती है कि तुम बड़े होगे तो कैसे ये सब चीज़ कैसे हैंडल होगा, कि हाँ जब तेल नहीं रहेगा तो फिर ऑयल नहीं रहेगा तो कैसे गाड़ी चलेगा। तो मंजू फिर बोलता है कि सी ओनली 1 or 2 पीपल आर सिटिंग इन दिस कार्स, वाई डज नॉट एवरीवन यूज अ बस। मंजू का यहाँ पे एक सजेशन आता है कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि गाड़ी में एक या दो ही इंसान ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि सब बस यूज़ करे, लोकल बस यूज़ करे। तो अब्राहम बोलता है, डैट विल सेव पेट्रोल, वन बस कैन कैरी मैनी पीपल। तो यहाँ पे एक सजेशन बहुत अच्छा आता है कि हमें पर्सनल कार्स यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे अच्छा है कि हमें बसेस यूज़ करना चाहिए। मंजू फिर बोलता है, व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट अ कार दैट रन्स ऑन सनलाइट, देन वी वोंट हैव टू वरी अबाउट
it getting finished. We can use as much as we want. तो फिर मंजू बोलता है कि हम जब बड़े होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा गाड़ी इन्वेंट किया जाए जो सनलाइट पे चले। बहुत अच्छा सजेशन है। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि सनलाइट कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, बहुत साल बाद होगा, मिलियन बिलियन साल बाद ख़त्म होने वाला है। नाउ एक टॉपिक है हमारा ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ। ट्रेजर मीन्स खजाना, मतलब कि हमें पृथ्वी के अंदर से हमें क्या क्या चीज़ मिल जाता है। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज़ डीप डाउन अर्थ बिलो द अर्थ। साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक एंड मशीन्स टू फाइंड दिस आउट। देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट। ये बहुत मुश्किल होता है पता करना कि जो भी ऑयल है कहाँ पे है। और जब जैसे पता चल जाता है तो फिर स्पेशल टेक्निक यूज होता है कि हाँ कि कैसे इसे बाहर निकाला जाए, फिर उसे पाइप या मशीन्स के थ्रू बाहर निकाला जाता है। दिस ऑयल इज स्मेली थिक डार्क कलर्ड लिक्विड। और जो ये ऑयल आता है ये रॉ फॉर्म में होता है। और ये कैसा होता है, स्मेली होता है, थिक होता है, डार्क होता है, डार्क कलर्ड होता है। इट कॉन्टेंस मेरी थिंग्स मिक्सड इन इट। और ये प्योर फॉर्म में नहीं होता है। टू क्लीन एंड सेपरेट दिस इट इज सेंड टू रिफाइनरी। और इसे सही करने के लिए इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है। It is from this petroleum or oil that we get kerosene, diesel, petrol, engine oil and fuel for aircrafts। और यही पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम इज बेसिकली कि जो भी केरोसिन, डीजल ये सब एक साथ रहता है तो उसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं। डू यू नो डैट LPG कुकिंग गैस पैक्स कोल tar एंड ग्रीस आर ऑल्सो obtained फ्रॉम दिस। तो बेसिकली पेट्रोलियम में ये सारा चीज़ मतलब कि लिक्विड होता है। और जब हम उसे अलग अलग सेपरेट करते हैं तो उसका अलग अलग नाम आता है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी एग्जाम में आते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड, इसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सेवरल थिंग्स लाइक प्लास्टिक्स एंड प्लांट्स। और जो भी पेट्रोलियम होता है उसका यूज़ प्लास्टिक और पेंट बनाने में भी यूज़ होता है। I started thinking about saving oil. I remember that sometimes Baba keeps the engine or of the tractor on while doing something else. At times the pump in the field is also left on। और उन्हें एहसास होता है कि उनके बाबा जी थे वो भी जब ट्रैक्टर यूज़ करते थे तो वो कहीं ना कहीं इंजन को ऑन करके छोड़ देते थे। How much oil would be going waste? I thought I will surely talk Baba when I get home। और वो बोलते, और वो जो बच्चा है वो बोलता है कि जब हम घर जाएंगे तो हम अपने बाबा से बात करेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा ये सब एक्टिविटी है, ये सब आप कर लीजिएगा, इसमें मुझे कराने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। अच्छा, यूजेज बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस चीज़ का कैसे यूज होता है। तो जो भी पेट्रोलियम होता है कार्स चलाने में, लालटेन में, कपड़े बनाने में, ये सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक पोयम लिखा गया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, इसे स्किप कर देना। यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है वुड एंड चूल्हा। दुर्गा लिव्स इन द विलेज ऑफ हरियाणा। एवरी डे सी स्पेंड्स मेनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा। दुर्गा नाम की एक लड़की है जो हरियाणा में रहती है। वो हमेशा मतलब हर दिन वो घंटों आवर स्पेंड करती है जंगलों में लकड़ी ढूंढने के लिए, सो डैट वो चूल्हा में जला सके। हर डॉटर ऑल्सो हैड टू हेल्प हर इन दिस। फॉर द पास्ट 3 months शी हैज़ अ कफ। और क्या होता है कि उसकी जो बेटी होती है उसके साथ वो भी मदद करती है, लेकिन इसे 3 महीने से कफ हो रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज बर्न। और जो भीगा हुआ जो भी लकड़ी होता है अगर उसे जलाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। लेकिन दुर्गा तो गरीब है तो उसके पास तो गैस स्टोव ये सब है नहीं, तो मजबूरी में उसे चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है। व्हेन देयर इज़ नो enough money to buy food, there will be money to buy wood। और बोला कि जब उसे पैसे है ही नहीं खाने के लिए, भोजन के लिए, तो उसे लकड़ी खरीदने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे। नाउ टुडे अबाउट 2/3 people in the country use apple wood and dried twigs। These are used not only for the cooking food but also for the keeping warm, for heating water and for lighting many other things
आर यूज्ड फॉर द ऑल एक्टिविटीज़ एट होम, केरोसिन, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी। और क्या होता है अभी भी गांव में या अलग अलग जगहों पे देखते हुए कि 2/3 है ना, लोग गरीब है, वो अभी भी गाय का जो गोबर होता है उससे जो भी मतलब कि लकड़ी जलावन बनता है, ये सारी चीज़ों का यूज होता है। लेकिन जैसे जैसे लोग अमीर होते जा रहे हैं वो लोग केरोसिन, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी ये सब का यूज़ करते हैं पानी गर्म करने के लिए, खाने बनाने के लिए। ये सब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बेसिकली हम इसका शॉर्ट समरी हम आपको बता दे रहे हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया। इस चैप्टर में बेसिकली हमें कोल बता रहे हैं, पेट्रोलियम, डीजल, एलपीजी, सीएनजी क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। ये कितने साल में बनता है, कब और कैसे रिफाइन होता है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया है। और इस चैप्टर से ज़्यादा उतना मतलब कि हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आता है जामिया में। बेसिकली आप अच्छे से अगर देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, सीएनजी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, और पूछ लेगा कि पेट्रोलियम इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, या पूछ लेता है कि डीजल का क्या यूज़ होता है, पेट्रोल का क्या यूज़ होता है, या पूछ लेता है कि कितने सालों में ये बनता है। यही सारी छोटी छोटी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बाकी चैप्टर्स अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे तो आप एक बार चैप्टर को देख लीजिए। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन करने वाले, उस चैप्टर का नाम क्या हम एक बार देख लेते हैं। उस चैप्टर का नाम है शेल्टर सो हाई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कशन करने वाले, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।